जय श्री राम। मेरा नाम प्रथम जायसवाल और आप देख रहे हैं क्रिस्टल इंडिया, जहां आप क्लियर अबाउट एवरीथिंग। तो रामायण खत्म हो गया दूरदर्शन पर। एक मिनट नहीं देखा, बैड लग गया, बैड लग, सीरियसली बैड लग। क्या कमाल की कलाकारी थी, क्या अदाकारी थी यार, सचमुच। सागर साहब सल्यूट, क्या बनाया यार। तब हमें समझ आता है कि क्यों हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग जिक्र किया करते थे उस 80 के दशक के बारे में, उस रविवार के बारे में, उस रविवार के सुबह के बारे में, जब रास्ते पर कर्फ्यू की स्थिति छाई रहती थी, जब हर घर में बच्चे बूढ़े जवान सुबह सुबह नहा धोकर पूरी श्रद्धा के साथ टीवी के आगे बैठ जाया करते थे रामायण देखने के लिए। तो अब हमें समझ आता है वो रामायण लहर क्या था। तो ये लॉकडाउन की वजह से हमें ये मुहैया हो सका, सचमुच कमाल था। तो अब मेरे एक प्रिय मित्र का सवाल आता है कि क्या रामायण सत्य है या फसाना? क्या राम सच में थे या फिर वो सिर्फ एक महाकाव्य के पात्र हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन। तो दोस्त, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अकेले नहीं हो ये सवाल को पूछने वाले। जब से माना जाती थोड़ी अधिक सयानी हुई है, तब से इस बात के ऊपर विवाद चला आ रहा है। तो गुड, कीप आस्किंग क्वेश्चन, मैं तो वही जवाब देने के लिए गुड। सो आप लोग यहाँ पर आ गए हो, सो होल्ड टाइट, सब कुछ बताऊंगा इस विषय के बारे में। पर उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करना है। नहीं, लोग को क्यों जानना है इस विषय के ऊपर? नहीं, लोग क्यों करते हैं ऐसे क्वेश्चन, मुझे बताओ, आज तुम मुझे बता दो, लोग क्यों करते हैं ऐसे क्वेश्चन? इस क्वेश्चन से अपने फायदे का तुम कुछ निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो क्या? अगर निकाल सकते हो तो बताओ नीचे कमेंट में, इस वीडियो के बाद बताना मुझे कमेंट में नीचे। नहीं, लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि लोगों को अलग बनना है बाकी लोग से। जब 10 लोग बात कर रहे हैं रामायण के बारे में, रामायण की किसी घटना के बारे में, तो वो लोग जाकर कहेंगे रामायण तो काल्पनिक है, उसके बारे में बात मत करो। क्यों बात करो? अगर काल्पनिक नहीं है तो बताओ, सबूत दिखाओ, राम जी का पैदा हुआ था बताओ, सीता जी का हरण कब हुआ था बताओ। मतलब ये गधे लोग ये डेट्स को बुनियाद बनाते हैं। एक्चुअली हिस्ट्री में डेट्स को बुनियाद बनाया जाता है कि एक्चुअल प्रूफ का, कि ये कब हुआ क्रोनोलॉजी के हिसाब से। तो अब क्रोनोलॉजी को अगर आप प्रूफ मानते हो तो उन गधों को जाकर मेरी ओर से टिप्पणी दे देना, जाओ उनको बोलना, जाओ जाके वाल्मीकि के संस्कृत वर्जन में रामायण पढ़ो, उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा गया है। एक्चुअली उसमें बताया गया है कि ऐसा होता है कि प्लैनेट्स का एक पर्टिकुलर लोकेशन एक टाइम पे एक तरह का होता है। तो उस समय बताया गया था कि प्लैनेट्स का क्या क्या, आठों ग्रह का कि कैसा लोकेशन था। तो उस लोकेशन को अगर अभी के सॉफ्टवेयर में डाला जाए जो नासा इसरो वगैरह यूज करते हैं, तो उस हिसाब से अभी डेट भी पता चल गया कि वो कब पैदा हुए थे, क्रोनोलॉजी भी पता चल चुका है। तब जाओ, हो गया प्रूफ लो, अगर डेट्स को आप बुनियाद मानते हो। सज्जनों, लेट्स एंटर द क्वेश्चन, क्या रामायण सच है? ऑब्वियसली ये सच है, ऑब्वियसली निसंदेह ये सच है। इतने सारे कल्चर्स, इतने सारे लोग, इतने सारे कंट्रीज इसके बारे में बात कर रहे हैं। थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, बाली, इंडिया, श्रीलंका, इतने सारे जगह इसके प्रमाण मिलता है। भारत नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब जगह अगर इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, सारे कल्चर इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये झूठ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। भारत में ही 300 तरह के अलग अलग कल्चर में 300 तरह के रामायण अलग अलग है विथ लिटिल डाइवर्शंस। नॉर्थ में रामचरितमानस तुलसी द्वारा, साउथ में कंबा द्वारा रामायण, वाल्मीकि रामायण, एक बहुत फेमस हिजरा रामायण है। तो अलग अलग कल्चर्स में अगर राम के प्रताप का अवशेष हमें मिलता है तो वो ये झूठ नहीं हो सकता मेरे दोस्त, ये झूठ नहीं हो सकता। ये लिटरेचर नहीं, ये मात्र लिटरेचर नहीं, ये भारत का इतिहास है। राम जी, भारतवासियों ने राम जी को राजा की तरह सराहा है। अगर एक कोई राजा को इतने समय तक कोई सहराया जा रहा है, उनके प्रताप को सहराया जा रहा है, उनके आदर्श को सहराया जा रहा है, तो ये झूठ नहीं हो सकता, ये झूठ नहीं हो सकता। नाउ आर द फैक्ट्स करेक्ट? क्या सारे तथ्य सच है रामायण के बारे में? क्या सारे घटनाएं सच हैं? एक्चुअली ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हो, जो आपके मन में आता होगा, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। तो मैं कहूंगा आवर्स इज अ ओरल कल्चर, आवर्स इज अ ओरल कल्चर। अब 6000 साल पहले का एक नाटक नाउ गेट्स अ लिटिल मिक्स्ड अप अगेन। व्हाई डू यू केयर? व्हाई डू यू इवन केयर? फिर आपको क्या, 6000 साल पहले का एक नाटक अभी आते आते गेट्स अ लिटिल मिक्स्ड अप, गेट्स अ लिटिल फिक्शियस, व्हाई डू यू केयर? एक्ट इंटेलिजेंट यार, एक्ट इंटेलिजेंट। आप बिकम लिटिल सेल्फिश। अपने मतलब का चीज आपको निकालने आना चाहिए हर जगह। तो बेकार का क्वेश्चन क्या पूछते हो? आई नो दिस क्वेश्चन मेक यू अलग फ्रॉम द मासेस, बट यू अलग होने का मतलब आप डफरी दिखते हो। ओके, तो डोंट आस्क द स्टूपिड क्वेश्चंस। ओके, सो अप्रिशिएट द ब्यूटी। अब 6000 साल पहले राम जी का नाम राम नहीं था, हनुमान जी बंदर जैसे नहीं दिखते थे, सीता जी का नाम सीता नहीं था, रावण का घर लंका में नहीं था। व्हाई डू यू केयर? व्हाई डू यू केयर? सिंपली व्हाई डू यू केयर? यस, सो अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ दैट स्टोरी एंड द कल्चर, डोंट क्वेश्चन फालतू थिंग्स। ओके, अब आप ओपन माइंडली सोच पा रहे होंगे कि जहां इतने सारे कल्चर्स, इतने सारे लोग इस विषय में बात कर रहे हैं, तो ये झूठ नहीं हो सकता।
एंशिएंट इंडिया में सच में ऐसा कोई राजा होगा जो बाकी राजाओं से अलग होगा, जहां बाकी राजाएं स्त्री राजपाट धन के पीछे भाग रहे थे, वहीं ऐसा कोई राजा आया होगा जो अपने धर्म के लिए वन में चला जाता है, वन भोग करने चला जाता है। वहीं ऐसा राजा कोई होगा जो जब सीता माँ जब किडनैप हो जाती है, जब सीता माँ का हरण हो जाता है, तो उन्हें राम जी को नहीं पता था वो किधर रहे हैं, वो किस हाल में है, कहाँ है, कौन उन्हें किडनैप किया, उन्हें कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं जानते हुए भी वो 2000 किलोमीटर नीचे उन्हें भटकते भटकते ढूंढने चले जाते हैं और उन्हें जीत कर लाते हैं। और ये उनका प्यार दिखाता है उनके प्रति, और यही हमें बताता है, यही सीखने वाली बात है कि एक सच्चे लीडर को क्या करना चाहिए। सच्चे लीडर को क्या करना चाहिए। एक नॉर्मल राजा क्या करता, पॉलीगैमी जो उस समय प्रचलित था, वो दूसरी शादी कर लेता, he'll find a local solution, वो दूसरी शादी कर लेता। क्या जरूरत था उन्हें ढूंढने का, क्या जरूरत था। बट ये बताता है कि एक सच्चे लीडर को, एक सच्चे मर्द को क्या करना चाहिए। तो ये असली सीखने वाली बात है। वो राजधर्म के लिए अपने प्रेग्नेंट वाइफ को वन में भेज देते हैं, राजधर्म का पालन करने के। वेल, ऐसे एक राजा को ऐसे ही होना चाहिए। आप कैसे राजा को पसंद करेंगे? आप कैसे राजा को पसंद करेंगे जो अपने परिवार को प्रजा से ऊपर रखता है, या फिर जो अपने प्रजा को देखने के लिए परिवार को कोई महत्व न देता है? आप किसे पसंद करेंगे? वेल, इसलिए लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। वैसे देखा जाए तो राम जी का स्टोरी सक्सेस तो नहीं था, इनफैक्ट इट वाज अ सीरियल डिजास्टर। एक के बाद एक उनके लाइफ में डिजास्टर ही तो आ रहा था, एक के बाद एक वो फेलियर्स ही तो फेस कर रहे थे। इसी वक्त ये बहुत रिलेटेबल हो जाता है हमारे लाइफ से भी। बट ही वॉज अ वेरी पावरफुल लीडर, ही वॉज अ बैलेंस्ड मैन। इतना सब कुछ होते हुए भी सीखने वाली बात यह है कि वो कभी रिजेंटफुल नहीं हुए, हेटफुल नहीं हुए, रेक्लूज नहीं हुए, एंग्री नहीं हुए, कभी उनके मुख पर दुख का भावना नहीं दिखी। बट ही वेंट अबाउट फुलफिलिंग एवरी ड्यूटी विद द पर्सनल पेन एंड ग्रीफ इन हिज हार्ट, एंड दैट्स व्हाई इंडिया बोज टू हिम। इंडिया बोज टू दैट मैन, आई बो टू दैट मैन, एंड यू शुड बो टू दैट मैन। चलो जाते जाते एक बोनस देता हो जाता हूँ, गिफ्ट मेरी तरफ से। एक और क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाता हूँ जो बहुत पॉपुलर है और शायद आपके मन में आता होगा। तो वो क्वेश्चन है, इज राम गॉड? क्या राम जी सचमुच भगवान है एक्चुअली, क्या फिर वो एक नॉर्मल राजा थे बस? तो चलिए आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, गेट क्रिस्टल क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। आशा करता हूँ आप उसे अभी तक देख चुके होंगे, और नहीं देखा तो टाइप कीजिए क्रिस्टल इंडी इज गॉड। पहले उस वीडियो को देख कर आइए, उसके बाद पार्ट 1 आ चुका है उस वीडियो का, पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। पार्ट 1 देख कर आइए, उसके बाद इस पार्ट को देखेगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो वहां पर मैंने बहुत एक पावरफुल कोड बोला था, वन हु नोज हिमसेल्फ नोज गॉड। ओके, वन मोर टाइम, वन हु नोज हिमसेल्फ नोज गॉड, एंड हियर हिमसेल्फ रेफर्स टू आत्मा। ओके, बैंग, आत्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा। 500 लाइक्स दे दीजिए इस वीडियो के ऊपर, बहुत पावरफुल वीडियो होने वाला है आत्मा के ऊपर, अब तक का सबसे भयंकर वीडियो होने वाला है। आत्मा बहुत बहुत गजब टॉपिक है। ओके, आई विल गिव इट टू यू। ओके, गिव मी 500 लाइक्स, आई विल गिव यू दैट वीडियो। ओके, सो कहने का मतलब है आप में भी भगवान है, हम सब में भगवान है। देर है बस रियलाइज करने का। आप रियलाइज नहीं किए खुद को, तो आप नहीं जानते हो गॉड क्या है। सो आप नहीं जानते हो कि आप भी भगवान हो। तो वन हु नोज हिमसेल्फ knows God and has the reflection of God in it. So महावीर भगवान थे, गौतम बुद्ध भगवान थे, जीसस भगवान थे। क्यों? क्योंकि वे खुद को जानते थे। They had the reflection of God in them. Okay. So राम जी भी भगवान है क्योंकि he has the reflection of God because he knows himself. He knew himself. Right? Okay. So राम जी भगवान थे and we should worship him. जय श्री राम। रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले दे श्री राम। डीजे संदीप जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो
ओके जाओ जाओ, वीडियो खत्म हो गया, बाय बाय। हाँ, जाते से पहले लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, ये जरूर इंश्योर करना कि हर हिंदुस्तानी के घर में राम का झंडा रहना चाहिए। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। जय श्री राम। राम के नाम का